बात करेंगे 4-5 महीने हो गए हैं, हमने जब मार्च में शुरू किया था, नियरली इट इज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ। सो इसमें भी काफी लोगों को बदलाव हुआ है। की वजह से हम लोग जो 10-15 लोगों से जो शुरुआत हुई थी हमारी, आज 216 लोग यहाँ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए सुबह सुबह। यस, वंडरफुल। क्योंकि सुबह इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब आप घर पर होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, और उस समय सुबह जाग कर 7 बजे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी जागते नहीं थे 11 बजे से पहले, वो भी अभी सुबह नहा धो के तैयार होते हैं और 7:30 बजे ओके ready to listen something new to be implemented in the life and getting healthier. So आज जैसे हम लोग बात कर रहे थे शुगर तो वैसे हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं, अगर हम थोड़ा अच्छी भाषा में बात करें तो डायबिटीज बोलते हैं उसे, राइट। सो आज हम लोग डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन बोल की भाषा में हम उसे शुगर कहते हैं, राइट। सो कितने लोगों को यहाँ बॉडी में शुगर है? अरे वाह, सभी की बॉडी है, मतलब, राइट। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, अभी भी डाउटफुल है शायद। थैंक यू। 100%, राइट। तो वह है कि शुगर है, तो हम लोग इसे क्यों शुगर कहते हैं फिर? सो एक बात यहाँ पर आती है कि हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग उससे और ले लेते हैं, लेकिन अभी ये शुगर या डायबिटीज, ये शुरुआत, जैसे मैंने कहा ना, आप क्या बात करते हैं और आप कैसा सोचते हैं, तो सब शुरू होता है यहाँ से। जैसे आपकी सोच, उस हिसाब से ये सारी बीमारियां आती है, और इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीज। लेकिन ये लाइफस्टाइल में आपकी का भी उतना ही बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आप सोचते कैसे है, आपकी कंडीशन कैसे है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज टुडे। तो यस, I'll just try. So we are talking about ये वेटिंग रूम चालू है क्या? हाँ सर, सेटिंग्स में कुछ करना पड़ेगा। यू कंटिन्यू, मैं देख रहा हूँ। बीच में एकदम पॉपअप आता है। रवि, यू कंटिन्यू। या सो डाइट में आज हम लोग जानने वाले हैं। सो जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट डिसेबल। फाइन, एक ही मिनट यार, ये ना ओके। तो डायबिटीज, जैसे हमने कहा था अभी, शुगर। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ डायबिटीज काफी सालों से है, कुछ लोग होंगे 20, 25, 30 सालों से ये हो रहा है। ओके, so this is just a diabetes, it is again a lifestyle disease, लेकिन ये सोच से होता है। और ये कहाँ होता है, कैसे होता है? अगर आपकी सोच में आप अगर देखेंगे, जो अपनी सोच को, अगर हम बोलते हैं ना, जो कड़वाहट की हम बात करते हैं, जो अगर हम कड़वाहट लेकर चलते हैं, तो सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी फिर मीठे को हजम नहीं कर पाती। अगर मैं सीधे तौर पे बोलूं तो अगर हमारे दिल में कड़वाहट है, हम बहुत सारी चीजें अंदर ही रखते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी उसे किसी न किसी तौर पे ये लेगी। और कड़वाहट इतनी ज्यादा होती है हर चीज में, कि रिश्तों में, ओके, चाहे काम में, कहीं पे भी हम बात करें तो हम नहीं खुलते हैं। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंदर की घुटन आपकी बॉडी में इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज भी आती है, जिस तरह से स्ट्रेस भी कहते हैं, राइट, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और अगर आप खुलते नहीं है तो ये कड़वाहट हमारी बॉडी हजम नहीं कर पाती, और उसी के लिए ये मीठा हजम नहीं कर पाती, तो एक तरह से हमारे सेल्स, जिसके अंदर ये बॉडी में मेनली ये होना है। ये वेटिंग रूम हटा दो यार। सर ऑनलाइन में नहीं होगा, So- इसके बाद कर लेंगे। यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, डायबिटीज में हम लोगों को कड़वाहट की वजह से होती है, तो बॉडी नहीं हजम कर पाती है।
तो अब डायबिटीज जैसे हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। 3 प्रकार के डायबिटीज होते हैं, जैसे कि हम डायबिटीज जैसे कहते हैं टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज कहता हूँ। एक 1.5 भी है, लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी जैसे टाइप 2 डायबिटीज की। ओके, सो टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो होता क्या है डायबिटीज? तो जो भी चीजें हम खाते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका डाइजेशन के बाद आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ओके, मेटाबोलाइज होती है वो शुगर में, और वो शुगर हमारी एंटर करती है, दैट इज द ग्लूकोज दैट एंटर्स इन आवर ब्लड। तो ब्लड में हम जो खाने के बाद जो भी शुगर आती है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं कि ब्लड में इस खाने के बाद बढ़ी है या घटी है। उसके बेसिस पे हम इसमें एक कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है शुगर, लेकिन उसके लिए भी कुछ रेंज होती है। ओके, एक सीमा, एक नंबर जैसे तय किया गया है कि इतनी ब्लड में इतनी शुगर मतलब नॉर्मल, और इससे ज्यादा मतलब आप थोड़ा प्री डायबिटिक है, या उससे और ज्यादा मतलब आप डायबिटिक है। राइट, तो हमारे जनरली हम लोग डायबिटीज या शुगर की टेस्ट कराते हैं, उसमें पता चलता है। तो हमारे ब्लड में वो शुगर की लेवल खाने के बाद विद इन 2 आवर्स की हम बात करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम नॉर्मल की बात करते हैं। लेकिन अगर शुगर कम है उस लिमिट से भी, यानी एक लिमिट जैसे हम बात करते हैं जैसे 110, लेकिन यहाँ जैसे बात की गई है 70 to 99 इज द नॉर्मल, 100 to 125 is pre-diabetic, and above 126 is diabetic. So this is the fasting sugar we are talking about. यानी हमने कुछ खाया नहीं है, हमारा फास्टिंग है करीब 10 से 12 घंटे का, और उसके बाद भी अगर ये शुगर बनी हुई है बॉडी में, तो इसके वजह से हम लोग सोच सकते हैं हमारी शुगर प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, शरीर में यूज नहीं हो रही है। तो जो भी ब्लड शुगर की हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर ये एक लेवल से कम है, जैसे 70 से नीचे की हम बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, यानी लो शुगर की तकलीफ है। ओके, एंड नॉर्मल शुगर दैट इज अगर ये 70 to 100 है, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड अगर ये 100 से ज्यादा है तो हम इसे प्री डायबिटिक या डायबिटिक। अगर ये 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर 100 ml से ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, बहुत ज्यादा शुगर है। ओके, तो बहुत सारी कंडीशन में हम अगर देखेंगे तो हम लोग जनरली फास्टिंग एंड पोस्टिंग की हम बात करते हैं, तो फास्टिंग शुगर की हम बात करते हैं, उसमें दिस इज व्हाट द पैरामीटर। लेकिन एक शुगर और फास्टिंग एंड पोस्टिंग की हम बात करते हैं, तो जनरली हम अगर डायबिटिक है, ओके, डायबिटिक है, प्री डायबिटिक को तो पता ही नहीं चलता शुगर बढ़ रही है। डायबिटिक कंडीशन जब तक आप चेकअप करने नहीं जाते हैं, आप चेक नहीं कराते हैं, तो पता भी नहीं चलता है। और अभी तो ये समस्या ऐसी है कि एज इसमें कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं रखता है। इट कैन हैपन एट द एज ऑफ 25 ऑल्सो, क्योंकि आपको स्ट्रेस और ये सब चीजें हम जो आ रही है, तो 25 से लेके 30 तक भी यही हाल है। राइट, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फास्टिंग शुगर। इसके अलावा तो जनरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे डायबिटिक लोगों को मैंने देखा है कि कल अगर मैंने टेस्ट कराने जाना है, तो मैंने पहले दिन बहुत सारे मैंने कंट्रोल किया हुआ है, मीठा नहीं खाऊंगा, टाइम पे ये करूंगा, टाइम पे खाऊंगा, ये सब चीजें होगी, जिससे कि सुबह की शुगर की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ जाए, दिल से लग रहा है कि नॉर्मल आ जाए। राइट, और यही चीटिंग हम खुद के साथ करते हैं। इसलिए ये फास्टिंग और पोस्टिंग की शुगर में हम लोग फिर जैसे नॉर्मल आई, अरे वाह शुगर तो नॉर्मल है, अब मैं गुलाब जामुन खाने फिर से फ्री हो गया जी। तो आने के बाद अरे शुगर तो नॉर्मल है ना, दो मुझे मिठाई। कौन बोलता है अगर शुगर नॉर्मल है? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, हम खुद को चीट करते हैं। तो डॉक्टरों को भी पता है आपने क्या चीट करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपकी ब्लड शुगर अगर सही में जांचनी है, तो उसमें आपका जो ब्लड है वही आपका भंडा फोड़ता है यहाँ। कैसे? तो जो एक HbA1c टेस्ट होती है,
HbA1c टेस्ट से पता चलता है कि आपकी लास्ट 3 महीने में आपने खाने में क्या पाप किए, पुण्य किए, मीठे के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपकी जो ब्लड है दैट इज HB की हम बात कर रहे हैं। HB दैट इज अगेन रेड ब्लड सेल्स, राइट। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स है जिनको ग्लूकोज की जरूरत है और कुछ बाकी सेल्स ग्लूकोज के अलावा कीटोन्स पे भी चलते हैं। लेकिन कुछ लीवर सेल्स है और जो रेड ब्लड सेल्स है इन्हें ग्लूकोज की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके पास खुद का पावर हाउस या पावर क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो दे जनरली व्हाट डू, जो भी आपकी ब्लड में ब्लड शुगर है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को ये अपने पास रख लेता है और इसी से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेड ब्लड सेल्स, राइट। तो पिछले 3 महीने की मैंने इसलिए बात की क्योंकि हमारे सेल्स जो है, हमारी कोशिकाएं, इनकी कुछ लाइफ होती है। तो रेड ब्लड सेल्स 3 से 4 महीने के बाद नए बनते हैं। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं कि पिछले 3 महीने में आपने कितना शुगर या मीठे के साथ ये किया है कि ब्लड शुगर का एग्जैक्ट पता लगता है आपको HbA1c टेस्ट से। सो इट इज ग्लाइकोसिलेटेड, ओके, हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं। तो HbA1c टेस्ट से पता चलता है आपकी शुगर लेवल क्या है। तो नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली इट शुड बी बिलो 5.7%। ओके, HbA1 टेस्ट जो है, HbA1c जो टेस्ट है उसमें अगर नॉर्मल हम क्राइटेरिया देखते हैं, अगर आपकी वो ब्लड शुगर लेवल, ओके, जो एजेंसी रिपोर्ट आपकी 5.7% से नीचे आती है नॉर्मल, 5.7 to 6.4 यू आर प्री डायबिटिक कंडीशन में अगर आपकी ये रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए, सुधार कीजिए। ओके, खान पान में सुधार कीजिए, नींद में सुधार कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और उस हिसाब से हम बात करते हैं कि यस यू आर प्री डायबिटिक। तो आपका रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप टाइमली एक्शन लेंगे तो। और अगर ये ब्लड रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, HbA1c रिपोर्ट 6.5 to 7.2 है, तो यू आर डायबिटिक, यू आर डिक्लेयर्ड एज अ डायबिटिक। एंड उस समय आप अगर देखेंगे तो आपको डॉक्टर एक, आइए जी अब बैठिए, और ये फिर उसके बाद चिट्ठी शुरू, राइट। और अगर ये 7.2 एंड अबव है तो यू आर हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है। और इसकी संभावना क्या हो सकती है, इसके मतलब आप नुकसान क्या हो सकते हैं, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में हमको पता चलेगा ही। तो बहुत डेंजरस होता है हमारे लिए इतने शुगर को अनदेखा करना। तो टाइमली अगर आप 40 एंड अबव है तो आपको टाइम टू टाइम हर 6 महीने में आपकी ब्लड चेक करना जरूरी है, शुगर चेक करना जरूरी है, कुछ इसमें। तो ये हम इसे कहते हैं हमारा डायबिटिक या शुगर। ओके, लेकिन अब डायबिटीज तो है, लेकिन डायबिटीज होने पहले, हम डायबिटिक डिक्लेयर करने से पहले हम एक प्री डायबिटीज यानी बाउंड्री कंडीशन में भी होते हैं। तो हम जैसे कहते हैं डी प्रिंसिपल, जो भी बीमारी होती है उसमें 70% बीमारियां बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होती है, राइट। तो हम यहाँ पर भी जो बात कर रहे हैं कि आपकी ब्लड रिपोर्ट कहती है 100 to 125 मिलीग्राम पर 100 ml आपका ब्लड में शुगर है, एंड दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटिक कंडीशन। जब ये आपको प्री डायबिटिक कंडीशन है उस समय आपको एक्शन लेना जरूरी है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी रिवर्स कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर हम लोग अनदेखा करते हैं, यहाँ पर हम लोग अनदेखा करते हैं कि यस, अरे कुछ नहीं होता, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होता है, हाँ थोड़ी सी बढ़ गई होगी, नॉर्मल हो जाएगी। और हम यहाँ अनदेखा करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स डायबिटिक, गेटिंग डायबिटिक। ओके, होता क्या है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि प्री डायबिटिक में आपको कोई सिम्टम नजर नहीं आते। वो तो गलती से इंश्योरेंस ले लिया और उन्होंने कहा जी आपकी मेडिकल चेकअप करा लो, और वो रिपोर्ट में पता चला कि आपका बाउंड्री कंडीशन है अभी। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड डिफिशियंसी, जो हमने ट्रिपल डी प्रिंसिपल में सीखा था, राइट।
सो डिप्लीशन ऑफ सम न्यूट्रिएंट कॉजिंग डिफिशियंसी, और डिफिशियंसी की वजह से ये हो रहा है डिसफंक्शन। तो हम डिसफंक्शन में जाने से पहले आपको बाउंड्री कंडीशन आती है, तब आपने एक्शन लेना जरूरी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहे अभी भी, ओके, एक्शन ही नहीं ले रहे। सो एग्जैक्टली डायबिटीज होता क्या है, इसमें आपने कुछ ना कुछ तो सुना होगा, ग्लूकोज, एनर्जी एंड इंसुलिन के बारे में जरूर आपने सुना होगा। तो हमारा शरीर जो भी हम खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, उसमें से वो ग्लूकोज में परावर्तित करता है, और ग्लूकोज इज द फ्यूल ऑफ योर सेल। हमारे बॉडी के सेल का फ्यूल है, ईंधन है, ईंधन से ये एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करता है, और जिस एनर्जी पे हम बाकी दिन भर इतना एक्टिव होते हैं। तो हमारे सेल का फ्यूल है ग्लूकोज, ओके। तो जो हम खाते हैं उसका कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज में, और वहां से ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। लेकिन इसके लिए आपको एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, वो है इंसुलिन। तो आपकी बॉडी को ये ग्लूकोज ये बन तो लिया, खा भी लिया, और आपके डाइजेशन सिस्टम से आपका ब्लड में पहुंच भी गया, लेकिन ये इसे पहुंचाने के लिए आपको कुरियर बॉय की जरूरत पड़ती है, वो है इंसुलिन। और ये इंसुलिन वहां मदद करता है आपकी कुरियर आपके दरवाजे पे पहुंचाने के लिए, राइट। अब इसी के लिए कहीं ना कहीं से हम बात करते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो जब ये ग्लूकोज हमारे सेल में नहीं पहुंच पाता है, वहां एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है, उस समय अगर आप देखेंगे ये फ्यूल, उस समय हम इस कंडीशन को कहते हैं, ओके, डायबिटीज। कैसे? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जब भी हम कुछ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चबाने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए, और वहां से वो ग्लूकोज में जा रहा है। अब ब्लड में ये ग्लूकोज इज देयर। एक एग्जांपल लीजिए, ओके, वी हैव अ कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस में अगर बात करते हैं, कुरियर बॉयज होते हैं जो आपकी कुरियर, तो यहाँ पर ग्लूकोज इज द हमारा पार्सल है, और इंसुलिन इज द कुरियर बॉय। तो जब भी आपका कोई पार्सल आता है, तो ये डिलीवर करने के लिए आपके दरवाजे पे ये इंसुलिन कुरियर लेकर आता है, हाँ जी, नॉक 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 नॉक, एंड आपका ये पार्सल आया हुआ है, फ्यूल आया है, और ये सेल के दरवाजे पे जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली योर सेल इज नॉट एबल टू ओपन द डोर। तो कुरियर भी आया है, ओके, कुरियर आया है, यानी ये दो रीजन की वजह से आपका ये डायबिटीज होता है, ठीक है। हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें मेनली, तो यहाँ पर ये दो रीजन से होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कुरियर बॉय आया है और कुरियर फ्यूल दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि सेल के अंदर से चाबी खोई हुई है। एक रीजन है, या तो कुरियर बॉय लेकर आया और कुरियर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, एबल टू ओपन द डोर एंड रिसीव द पार्सल। तो फ्यूल तो आया है लेकिन ले नहीं पाया, इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन ग्लूकोज लेकर आया लेकिन वो सेल पाया, और एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें थकान ज्यादा होती है। अगर डायबिटिक अगर हम है तो बहुत थकान होती है, एक रीजन ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनडिलीवर्ड कुरियर कहाँ जाएगा भाई, दरवाजा ही नहीं खोला, अब क्या करूं, तो ये ग्लूकोज वापस क्या है, आपकी ब्लड में ही घूमता रहेगा, अगेन बैक, और वहां पाइल अप हो रहा है आपका ग्लूकोज का, उसे हम कहते हैं पार्सल अनडिलीवर्ड। तो ये जो फ्यूल है, ये जो ग्लूकोज है, ये ब्लड में इसकी लेवल बढ़ते जा रही है, चेक कराते हैं तो हम इसे कहते हैं डायबिटीज। यानी इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है, लेकिन ये सेल में नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों, चाबी खो गई है, और इस चाबी का नाम है क्रोमियम, मतलब एक मिनरल है, ओके। क्रोमियम तो एक मेटल है अगर आप बात करेंगे, तो ये मिनरल्स है जिसकी जरूरत पड़ती है हमारे सेल को दरवाजा ओपन करने के लिए, और ये जो फ्यूल आया है ग्लूकोज एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक ये कंडीशन है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये भी एक टाइप 2 डायबिटीज इसकी वजह से हो सकता है, राइट। दूसरा रीजन है पॉइज ही नहीं है जी, अभी लॉकडाउन हो गया, सारे लोग अपने अपने गांव चले गए, अभी कुरियर तो है, ग्लूकोज भी है,
लेकिन कुरियर बॉयज की कमी हो गई। अब क्या करेंगे? ब्लड में आपका अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा है और इंसुलिन कम हो रहा है, क्यों? आपका कुरियर का ऑफिस, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पैनक्रियाज या स्वादुपिंड नाम का जो हमारा ऑर्गन है। ओके, पैनक्रियाज से ये इंसुलिन सिक्रेट होता है, डिपेंड्स ऑन आप कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। और इस इंसुलिन का एक ही होता है बॉस, बहुत टारगेट ओरिएंटेड होता है कि इसको 2 घंटे के अंदर में आपको ब्लड शुगर नॉर्मल करना है। तो बड़ा टास्क इसका टाइम ओरिएंटेड होता है, विद इन 2 घंटे के अंदर ये शुगर नॉर्मल होनी जरूरी है। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं कुरियर बॉयज ही नहीं है, मतलब आपका इंसुलिन ही नहीं है, तो ये ब्लड ग्लूकोज क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज राइज होगा, राइट? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अगेन टाइप 2 डायबिटीज। तो 2 रीजन से टाइप 2 डायबिटीज है, या तो आपका इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट नहीं कर पा रहा है आपका पैनक्रियाज, यानी इंसुलिन की कमी है, जो उसकी इफिशिएंसी है वो अभी 100% नहीं रही, ओके, टका ही वो काम कर रहा है। दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है, लेकिन सेल्स जो है वो दरवाजा ओपन नहीं कर रहे और एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब टाइप 1 डायबिटीज की हम बात कर रहे थे, यहां पर तो इंसुलिन ही सिक्रेट बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इन ड्यूरिंग बर्थ। ओके, तो अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाज प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से पैनक्रियाज में से इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है, और इंसुलिन जो पैनक्रियाज के अगेन बीटा सेल से ये इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपकी ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए। सो टाइप 1 डायबिटीज इन केस, ओके, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि आपका इंसुलिन नहीं बन पाता है, पैनक्रियाज या तो डैमेज हो गया या ऑटो इम्यून डिसीज का शिकार हो गया, जिसकी वजह से पैनक्रियाज आपका निष्क्रिय हो गया, या हो सकता है प्रॉपर डेवलपमेंट ना हुई हो। तो ये जनरली टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में पाया जाता है, जिसमें उम्र भर हमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है। सो इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इंसुलिन इनके शरीर में नहीं बनता है और इसकी वजह से ये इंसुलिन ऑल द टाइम होता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है, दिस इज अगेन व्हाट वी हैव नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये होता है जनरली टाइप 2 डायबिटीज बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग आपकी जो लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से ये पैनक्रियाज डैमेज होती है या धीरे धीरे उसकी इफिशिएंसी कम होती है। ओके, या हम जिसकी बात कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ क्रोमियम, जो इस ग्लूकोज अपटेक को मदद करता है हमारे सेल्स में, लेकिन क्रोमियम की कमी हमारे खाने में होने की वजह से भी इंसुलिन ग्लूकोज भी है लेकिन वो सेल में नहीं पहुंच पाता है, राइट? अगर हम इसे और थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देखेंगे अगर हम हेल्दी है तो हेल्दी कंडीशन में हमारा ये सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, हम कोई फूड खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें से हमें ग्लूकोज मिलता है, ये हमारे स्टमक में जाके ये क्या होगा, वो भी फूड हमने खाया, उसके बेसिस पे ब्रेन से एक सिग्नल जाता है कि भाई अभी ये फूड आने वाला है, और कितना आने वाला है, क्या आने वाला है। तो आपका जो गुलाब जाम दिखता है सामने या लड्डू दिखता है ना, उसके बराबर से आपके ब्रेन को पता चलता है ये इतना दबा के अभी कुछ तो शुगर आने वाला है, उसके हिसाब से वो इंसुलिन को सिक्रेट करने के लिए पैनक्रियास को बोल देता है ये चीज आने वाली है, जरा तैयार रहियो। और यहाँ ये मेटाबोलाइज होता है इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज, और यहीं से ये सिग्नल जो जाता है पैनक्रियास को, पैनक्रियास उसी मात्रा में जितनी मात्रा में ग्लूकोज यहाँ क्रिएट होने वाला है, ओके, ग्लूकोज में रूपांतर होने वाला है ब्लड में, उसी मात्रा में ये उस थोड़ी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन आता है पैनक्रियास से। और ये इंसुलिन पैनक्रियास को, ये जो ग्लूकोज ये बना है, ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हमारे सेल्स कहाँ है, हमारे सेल्स से फाइबर बने, फाइबर से मसल टिश्यूज बने, एंड टिश्यू से आप देखेंगे ऑर्गेन बना है। तो मसल्स अगेन हमारे एनर्जी उत्पादन का स्रोत हमारे सेल के अंदर में है, जहां से फ्यूल की जरूरत है,
लेकिन ये ग्लूकोज ऐसे ही नहीं जाएगा बिना इंसुलिन के। तो इंसुलिन इज द कैरियर। हम जो भी ग्लूकोज के मसल में जाएगा और ये मसल में जाने के बाद ये इंसुलिन एब्जॉर्ब होगा और ये यूज होगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर ये ब्लड है तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज की हम बात करते हैं आफ्टर यूटिलाइजेशन, ये जाके स्टोर होता है हमारे बॉडी में, मसल्स में, राइट, मसल्स में, इन टर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन। यानी इन केस अगर मुझे बाद में जरूरत पड़ी कभी एनर्जी की, तो मैं पहले इस ग्लाइकोजन को यूज करूंगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ऑल। तो मसल्स में जो हमारे ग्लूकोज स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन, राइट। लेकिन इसकी कैपेसिटी भी है, लिमिट है, लिमिट है। इसी के अलावा लीवर जो है, वो लीवर के अंदर भी ये जमा होता है, क्योंकि लीवर सेल्स को भी एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत है, फ्यूल की। ओके, कुछ लीवर का, कुछ मसल्स में जमा हुआ, अब फिर भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा हुआ है ब्लड में, उसका रूपांतर फिर वो लीवर के पास वापस लेकर आता है, और यहाँ इसका होता है ट्राइग्लिसराइड में एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज, ये होता है ट्राइग्लिसराइड में, और ये जाके जमा होता है एज अ फैट इन योर एडिप टिश्यूज यानी फैट सेल्स में। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज आप भर भर के खा रहे हैं, उसके वजह से उतनी ज्यादा मात्रा में पैनक्रियाज आप इंसुलिन सिक्रेट कर रहा है, और ये इंसुलिन इज द सेविंग हार्मोन, और ये फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करवा रहा है लीवर से, और ये जाके जमा हो रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है। हम जितना भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, फिर भूख लगी है नहीं लगी है फिर भी खा रहे हैं, और ये होती है हमारी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। हम क्या खा रहे हैं? रिफाइंड। यहाँ पे हमें वो ध्यान देना है। तो ये तो नॉर्मली होता है ये। लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज की हम बात करते हैं, तो हम फूड खाते हैं, स्टमक में जाने के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, ये ग्लूकोज से ब्लड में अपने मसल्स में जाके काम करना है, फ्यूल पहुंचना चाहिए हमारे सेल्स के पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पर पैनक्रियाज आपका इंसुलिन नहीं सिक्रेट करता, नहीं बना पाता, पैनक्रियाज यहाँ निष्क्रिय है। तो आप बॉडी में क्या होगा, जो भी आपने ग्लूकोज बनाया है खाने के बाद ब्लड में, ये बिकॉज ऑफ नो इंसुलिन ये ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, और ये ब्लड में ही रहता है, और ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होती है। तो हमें इस टाइप 1 डायबिटीज में बाहर से इंजेक्शन के द्वारा हमें इंसुलिन लेना पड़ता है, राइट। और ये सुबह दोपहर शाम जब भी आप खाएंगे, इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है आप लाइफ। दिस हैपन्स जनरली इन द चाइल्डहुड, हम जिसकी बात करते हैं। एंड उसके बाद आते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज पे। टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप फूड खाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू मसल्स, लेकिन ये मसल्स जो है, सेल्स जो है, ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। सो मसल्स आर नॉट एबल टू यूज द ग्लूकोज। यहाँ इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है, लेकिन मसल्स इसका इस्तेमाल नहीं करना जानते। चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं अभी क्या होता है। अगर हम हेल्दी सेल्स की बात करते हैं, तो ये हमारा पैनक्रियास, स्प्लीन है, पैनक्रियास जिसकी हम बात, स्प्लीन नहीं, इट इज अ पैनक्रियास, स्वादुपिंड। जब भी कोई चीज खाते हैं, पैनक्रियास को ब्रेन से एक सिग्नल आता है, आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट खाया, उस मात्रा में ग्लूकोज आ रहा है, तो उस मात्रा में ग्लूकोज आने वाला है, ये हमारा सेल है। और सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ इंसुलिन इज द की, ये जब बटन दबाएगा तभी ये डोर ओपन होगा और ग्लूकोज एंटर होगा। अब यहाँ हमारे गलत खान पान की वजह से क्या होता है, गलत खान पान की वजह से ये जो रिसेप्टर्स है ये डैमेज होते हैं, डिशेप होते हैं। तो इवन दो अभी आपका ये इंसुलिन भी आया, यहाँ इसमें फिट नहीं होते हैं डिशेप होने की वजह से, और ये डोर ओपन नहीं होता है, और ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं एक्सेप्ट होता है। क्यों हो रहा है? सेल ऐसा डिशेप हो रहा है, क्यों? आपकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, रिफाइंड, शुगरी ड्रिंक, शुगरी, स्मोकिंग, अल्कोहल,
रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से आपका सेल डिशेप होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये ग्लूकोज नहीं अपटेक हो रहा है और ये ब्लड ग्लूकोज ब्लड में ही ज्यादा मात्रा में रहेगा। तो क्या होगा, ब्लड का क्या होने वाला है? सो ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा तो ब्लड गाढ़ा होगा या पतला होगा? गाढ़ा। आप अगर पानी में बहुत सारी शक्कर मिलाते हैं और उसे घोल बनाते हैं तो पानी और ये घोल में फर्क है ना, तो घोल गाढ़ा होगा पतला होगा? गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा। तो अगर ये गाढ़ा होता है तो इसका असर कहाँ कहाँ जाएगा, सोचिए। तो इसका असर हमारे हार्ट पे आता है। हमारा ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ये जो पंप है हार्ट, इसको उसे पंप करने में दिक्कत होती है। तो डायबिटीज अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज हाई होता है तो पंप करने में दिक्कत होता है और इसे हम कहते हैं अगेन आपका ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं करने की वजह से अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज जो कोई 650, 450, 500, 600 पे है, वो कैसे जिंदा है, भगवान ही उसे बचा सकता है। तो एक कंडीशन बहुत बहुत ये होती है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज आपकी नॉर्मल रखना जरूरी है, एक चीज। ओके, तो इसका हार्ट पे असर आता है। दूसरा, जो भी ब्लड आपका आर्टरीज में से जा रहा है, ओके, वो भी आपका वहां पहुंचने में दिक्कत होती है जहां इसकी जरूरत है सेल में। ओके, तो हम उस पर देखेंगे ही। तो क्या होता है, क्यों होता है ये डायबिटीज, है ना। ये जैसे यहाँ बैठे हैं ना, वाओ ये करते हुए है, वो हो पार्टी। बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी भी आया होगा अभी ये देखकर। बड़ा देखने के बाद जैसे आता ना वैसे ही है, वाओ शोक और ये। लेकिन यही हालत हमारी कर देता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हाई शुगर लेवल हम जिसकी बात करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, हाई डायबिटीज की हम बात करते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स शायद यहाँ पर जो डायबिटिक है वो कोरिलेट करेंगे। आपकी प्यास जो है वो बढ़ना, बार बार प्यास लगना, गले का ड्राई होना, ये एक सिम्टम है। आपका यूरिनेशन, बार बार आपको पेशाब होना, ये भी एक सिम्टम है। रात में स्पेशली आपको नोटिस करना है, रात में अगर आपको बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ रहा है तो प्लीज चेक योर ब्लड। ओके, ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, दैट इज अगेन इंडिकेशन जो है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज हाई है। और टायर्डनेस एंड फटीग की हम बात करते हैं, चिड़चिड़ापन है, थकान बहुत होती है, एनर्जी नहीं रहती है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। अगर आपकी आंखों से अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लड विजन हम जिसकी बात करते हैं, आपकी धुंधला दिखाई देना शुरू होता है, तो तुरंत आप चेक कराइए, आपका ब्लड शुगर शायद बढ़ा हुआ है। ओके, और बहुत अगर आप देखेंगे मोस्टली इन्फेक्शंस की हम बात करते हैं स्किन पे, फंगल इन्फेक्शंस अगर आपको बार बार हो रहा है, इवन स्किन आपकी डिटोन होती है, अगर आप देखेंगे गले के पास ऐसे काला काला ये हो जाएगा। ओके, आपको लगता है मैं जो सोने की चेन पहन रहा हूं या कुछ गले में पहन रहा हूं उसकी वजह से हो रहा है, प्लीज चेक, ब्लड शुगर लेवल बढ़ी है। गाल और आंखों के सराउंड में अगर आप देखेंगे यहाँ पूरा ऐसा ब्लैकिश हो जाता है, बिकॉज अगेन द फैट डिपॉजिट हैपेंस। तो ये स्किन डिकलरेशन होएगा और ब्लैक पैचेस आप देखेंगे स्किन के ऊपर दिखाई देंगे। और इन्फेक्शंस जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं स्पेशली, तो ध्यान रहे ये फंगल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं अगर आपका ब्लड ग्लूकोज हाई है, और इन्फेक्शंस संभावना बढ़ती है। इन्फेक्शंस क्यों होता है, आप अगर चीटी की हम बात करते हैं, ब्लड ग्लूकोज चीटी की हम बात करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ा रहेगा, तो वो इन्फेक्शन जो है, चीटियां आप पोंछ भी देंगे अगर शक्कर, तो वहां पर फिर से चीटियां लग जाती है, राइट। और अगर आपका अननेसेसरली हम लोग बात करते हैं कि आपका जो वुंड है, अगर कोई जख्म है आपको, तो वो जख्म अगर भरने में आपको दिक्कत हो रही है, अगर नहीं हो रहा है प्रॉपर हीलिंग, तो भी ये इंडिकेट कर रहा है आपका ब्लड ग्लूकोज हाई है। और वेट लॉस अगर आपका अनएक्सप्लेन, मतलब बिना कोई तकलीफ के आपका वेट लॉस हो रहा है, तो भी आपको ध्यान देना है कि ब्लड ग्लूकोज हाई हो सकती है। वेरी मच सिम्टम्स आपको ये ध्यान रखने हैं, अगर इसमें से कोई सिम्टम नजर आते हैं तो प्लीज चेक योर ब्लड ग्लूकोज। ओके, आपका फास्टिंग पोस्टिंग करना जरूरी है या HbA1c टेस्ट कराना जरूरी है।
ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। क्यों होता है ब्लड ग्लूकोज? हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, ओके, फूड हम इंटेक करते हैं, भूख लगी ना लगी तो भी हम खाते रहते हैं, पैनक्रियास पे इसका असर पड़ने वाला है। और अगर हम डायबिटिक है और हम लोग मेडिकेशन हमारी अगर है वो डोज उसके बराबर नहीं है, जितना हमारा ब्लड ग्लूकोज है उसके हिसाब से अगर डोज है वो अंडर हम लोग बात करते हैं कि नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड ग्लूकोज हाई होगा। और जो भी हम बात करते हैं ना मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिसिन स्पेशली अभी जो कोरोना की ट्रीटमेंट हो रही है उसमें आपका ब्लड ग्लूकोज हाई होता है। अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तब भी आपका ब्लड ग्लूकोज हाई होता है। तो कुछ मेडिकेशंस है और सप्लीमेंट्स है जिसकी वजह से ये हाई होता है। स्ट्रेस एंड इलनेस जो है उसकी वजह से भी आपका ब्लड ग्लूकोज, जितना आपने टेंशन लिया ब्लड ग्लूकोज हाई होगा। इसमें हमने स्टेट ऑफ एक बार बात की थी। और बिल्कुल भी नहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल, ओके, या बहुत कम एक्टिविटी, अगर आप एक्टिव नहीं है आपके ये ब्लड ग्लूकोज होने की संभावना बढ़ती है। ओके, इसी तरीके से अगर आपका लो ब्लड ग्लूकोज होता है तब भी आप में कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में ये भी आता है हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, तो इसमें एंजाइटी, वीकनेस, कंफ्यूजन, डिजीनेस, घबराहट होती है, पसीना आने लगता है। और अगर हम देखेंगे मुंह में सलाइवा सिक्रेशन स्पीडी हो जाता है, नाइटमेयर, नर्वसनेस, आप अपने आप अगर हम देखते हैं क्राइंग आउट इन द स्लीप, एकदम सडनली आपकी नींद खुलना, ओके, स्वेटिंग, तो ये फटीग, स्लीपीनेस, मतलब डाउन ही रहते हैं। तो इवन दिस लो ब्लड ग्लूकोज ऑल्सो इंडिकेट्स। यानी अगर आप डाइट कर रहे हैं, कुछ गलत डाइट कर रहे हैं, यानी आप डाइट अगर प्रॉपर गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं, तब भी आप क्या करते हैं, वजन बढ़ रहा है तो हम डाइटिंग करना शुरू करते हैं, कम खाना शुरू करते हैं। तो अगर आप कम खाना शुरू करते हैं तो इसका असर आपकी ब्लड ग्लूकोज पे भी पड़ने वाला है। ओके, और बहुत ज्यादा अगर हाई डोज ले रहे हैं, आप डायबिटिक है और हाई डोज ले रहे हैं, तब भी ब्लड ग्लूकोज लो होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, एंड फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, जो हम लोग बहुत सारे लोग, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन खाने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल, 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं करते, एक्सरसाइज बहुत करते हैं, तो आपका ब्लड ग्लूकोज डाउन होने की संभावना है। और ये ज्यादा डेंजरस है हाई ब्लड ग्लूकोज से, क्योंकि आप कोमा में जाने का शक्यता बढ़ जाती है इसमें। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 70 से नीचे आ गया और काफी देर के लिए, तो आप मुश्किल हो सकती है। एंड टू मच अल्कोहल ऑल्सो रिड्यूसेस योर ब्लड ग्लूकोज। तो ये कुछ सिम्टम्स है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसका असर हम कहाँ कहाँ होता है, अगर हाई ब्लड ग्लूकोज की हम बात करते हैं तो आपके ब्रेन हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से, बिकॉज एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ट्राइग्लिसराइड, तो आपकी ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल अप होता है और जिसकी वजह से वो धमनियां जो है वो आपकी ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इवन ब्लड में अगर ब्लड सप्लाई आपकी ब्रेन को प्रॉपर नहीं हुआ तो स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ती है, बिकॉज ब्लड इज थिकर और बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज है जिससे ब्लड होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की हम बात करते हैं तो आपके नर्व्स जो है वो नर्व्स भी यहाँ डैमेज होने शुरू होते हैं और धीरे धीरे नमनेस, सेंसेशन ना होना, ओके, वो पता ही नहीं चलता हमें। तो धीरे धीरे आप अगर देखेंगे इस लेवल के पहुंच गए कि आपको सेंसेशन ही नहीं होता है, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है हाई ब्लड ग्लूकोज जिसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से। जैसे मैंने कहा था, अगर ब्लड थिक हुआ तो आपका हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। तो योर हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड, हार्ट फेल की संभावना बढ़ जाती है। स्किन या डायबिटिक फुट की हम बात करते हैं, यहाँ नमनेस की वजह से, बिकॉज नर्व्स गेटिंग डिसेबल्ड, वहां से आपके नर्व्स डैमेज होने की वजह से भी आपको अगर कोई लग भी गया, यहाँ पर अगर कोई जख्म भी हो गई तो भी पता नहीं चलता और हीलिंग बड़ी मुश्किल होती है और बाद में ये गैंग्रीन की संभावना होती है। ओके, इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, हम ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है बिकॉज ब्लड इज थिकर, उसके वजह से ये फ्लो नहीं होता नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी कम होता है, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन तक नहीं पहुंच सकता है, या बहुत सारी छोटी छोटी। और एक चीज है, जैसे कि हम लोग दांतों में अगर देखेंगे गम, बदबू आना,
इन्फेक्शन होना बार बार दांतों में। ओके, ये एक संभावना बढ़ती है अगर आप डायबिटिक है, यहाँ पर भी प्योर ब्लड के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपके जो नेफ्रॉन्स है, या हम लोग जो किडनी में जो फिल्टर की हम बात करते हैं, तो किडनीज आर ऑल्सो, एक्स्ट्रा लोड आता है किडनी पे। आपकी ब्लड में से ग्लूकोज को यूरिन के द्वारा शरीर में से बाहर निकाल के ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए किडनी पे एक्स्ट्रा लोड आता है। और वो लोड और डालता है जब आप एंटी डायबिटिक, यानी आप डायबिटिक है तो आप जो उसको शुगर को कम करने वाली दवाई लेते हैं, तो वो भी ब्लड में से ग्लूकोज को ये करके किडनी के ऊपर और वहां से यूरिन के द्वारा आपके शरीर में से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करती है। तो किडनी एक्स्ट्रा लोड में आती है, प्लस ब्लड सप्लाई, बिकॉज ब्लड अगेन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे धीरे धीरे आपका किडनी फंक्शनिंग भी मैटर करता है। और आंखों में बहुत छोटी छोटी नसें होती है जिसकी वजह से ये ब्लड सप्लाई होता है, और ये बिकॉज ऑफ थिकर ब्लड इट इज नॉट एबल टू सप्लाई। और आप अगर रेटिनोपैथी या ग्लाउकोमा हम जिसकी बात कहते हैं, आपकी नजर भी चली जाएगी। तो यहाँ दिक्कत होती है। ये डायबिटीज में इतनी सारी तो ये दिख रहे हैं, ये धोखे हैं, इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। ओके, तो खाना क्या है, क्या खाने में बदलाव करना है, इसके बारे में तो हम आज शाम को जानेंगे ही, राइट। कुछ चीजें हैं हमने अवॉइड करनी है, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, ओके, जंक हमने अल्टीमेटली अवॉइड करना है, और अच्छी हेल्दी डाइट की तरफ आना है और हेल्दी फूड खाना है। अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो वी शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट। कोई भी एक ही नहीं, सिर्फ दाल रोटी या सब्जी रोटी में आपका काम नहीं होने वाला। ओके, दाल चावल में आपका काम नहीं होने वाला। यू ऑल्सो नीड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन एंड कुछ फ्रूट्स है वो भी आप ले सकते हैं अगर डायबिटिक है तो, राइट। तो आपको ये इंश्योर करना है आपकी थाली में प्रॉपर चीजें हो। ओके, तो इसीलिए हम लोग जब पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं, तो ये पोर्शन कंट्रोल हमारे मोस्टली, अगर हम एमबीटीसी की बात करते हैं या हमारे इवनिंग क्लब में, आपको पता चलेगा कैसे इसे प्रॉपर बैलेंस मील ले सकते हैं और कैसे हम इस डायबिटीज से बच सकते हैं। ओके, और प्रॉपर आपका मील प्लान, आपका वेलनेस कोच आपको मदद कर, राइट। सो इंश्योर टू हैव सम हेल्दी मीलिंग। और सबसे बड़ी बात जो डायबिटीज की है वो है हमारी वेट लॉस। सबसे पहले डॉक्टर आपको कहता है वेट कीजिए। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी वेट लॉस होना, फैट लॉस होना जरूरी है, क्योंकि एक्सेस फैट जो हमारा की वजह से लीवर एंड पैनक्रियास पे हुआ है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप वजन कम करते हैं अंडर वेलनेस कोचेस गाइडेंस, ओके, प्रॉपर, और उसे कैसे मेंटेन करना है, तो शायद मेरे जैसे आप भी डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि यस हो सकता है, क्या पॉसिबल है। न्यूट्रिएंट्स को आप अगर पूरा करते हैं, जो भी जरूरत है, जैसे हम क्रोमियम की हम बात कर रहे थे, इफ यू प्रोवाइड दैट प्लस बैलेंस मील प्लस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, ओके, स्लीप प्रॉपर हो, पानी कैसे पीना है, ये सारी चीजें हमें हमारे कोचेस बताते हैं और गाइड करते हैं। तो इसके लिए हम शाम को जैसे मिलेंगे इन आवर न्यूट्रिशन क्लब्स, तो जहां आपको प्रॉपर मार्गदर्शन भी मिलता है कि हम क्या खाए क्या ना खाए और कैसे हम इस ब्लड शुगर मेंटेन कर सकते हैं, राइट। सो यस, ओवर टू यू हितेश। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। बोलिए दीपाली जी। मेरी एक फ्रेंड है सर, तो उसे टाइप 2 का शुगर, तो उसे बहुत सारे डॉक्टर ने बोला है कि ये कभी भी कवर नहीं होता, इसलिए वो जरूर ये मेडिसिन भी नहीं ले रही है, ऐसा हो रहा है। जरूर जरूर, तो क्या होता है, यही चीज है। एक चीज यहाँ आपको बताऊं, क्योंकि ये है लाइफस्टाइल डिसीज। जैसे